दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम चैट जीपीटी ऐप को अपने मोबाइल फोन में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी कि हम चैट जीपीटी ऐप से क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी ऐप से इमेज कैसे जनरेट कर सकते हैं, ओवरऑल चैट जीपीटी ऐप को फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है कि चैट जीपीटी ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमें ऐप को ओपन करना है। देन हमें इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहां पर हमें चैट जीपीटी ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो जस्ट हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां से हम क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, यहां से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अकाउंट क्रिएट करना इसलिए जरूरी है, जब आप अकाउंट क्रिएट करके कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं या इमेज जनरेट करते हैं तो आपके पास हिस्ट्री स्टोर्ड रहती है। इसका फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते जाते हैं तो वो आपके हिसाब से आपको आंसर्स देता है। इसीलिए अकाउंट क्रिएट करना एक सबसे अच्छा डिसीजन है। तो सबसे पहले इसीलिए हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए जस्ट हमें लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहां से ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, साइन अप और यहां पे कंटिन्यू विद गूगल। तो हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान ऑप्शन है जिसके थ्रू हम चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जस्ट यहां पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जितने भी जीमेल अकाउंट आपके फोन में लॉगिन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी जीमेल अकाउंट का यूज करके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये वाले अकाउंट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद हमारा चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमसे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ मांगता है। तो अगर आपसे मांगता है तो एंटर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये हमें कुछ रिकमेंडेड क्वेश्चंस दे रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन हम अपना कस्टम क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोबाइल से वेबसाइट कैसे बनाते हैं और यहाँ पे हम इसे सेंड कर देंगे एंड जिस भाषा में आप क्वेश्चन पूछेंगे ये उसी भाषा में आपको आंसर करेगा। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो इंग्लिश में आंसर करेगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे तो हिंदी में आंसर करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे यहाँ पे बोला बिना कोडिंग के सबसे आसान तरीका। इसने मुझे पूरा आर्टिकल दे दिया है जहां पे मैं रीड करके जान सकता हूं कि मोबाइल से वेबसाइट कैसे बनाते हैं। एंड इसी तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लीजिए आपका स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, ठीक है। अब मान लीजिए आपको किसी फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसे पूछ सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ से कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाउ कर देंगे। मान लीजिए मैं फोटो कैप्चर कर लेता हूं और इसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है जैसे कि, एंड मैं जस्ट यहाँ पे ऐसे सेंड कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने फोटो को एनालाइज करके यहाँ पे मुझे आंसर दे दिया है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे और माइक का परमिशन देंगे और कोई क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि आप कैसे हो। जस्ट यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया है। अगर आप इसे वॉइस चैट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और ये फीचर मुझे बहुत ही मजेदार लगता है। अब यहाँ पर आपको वॉइस चैट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो हम ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें वॉइस चैट का अलग सेक्शन देखने को मिलेगा तो जस्ट हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हमें डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ जैसे चैट जीपीटी क्या हाल चाल है। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो अगर आप पूछे चैट जीपीटी क्या हाल चाल है तो इंग्लिश में ये होगा How are you, ChatGPT? तो देखिए आप इस तरीके से चैट जीपीटी के साथ वॉइस चैट भी कर सकते हैं अगर आपको टाइपिंग करने में मजा नहीं आता है तो। अब अगर आपको इमेज जनरेट करनी है और नए चैट में जाना है तो कैसे जा सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको न्यू चैट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हम बिल्कुल नई चैट में आ जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम नई चैट कर सकते हैं। अगर आपका पुराना क्वेश्चन दूसरा था, आप नया क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ऐसे करके नई चैट्स में आ सकते हैं। अब हम चैट जीपीटी से एक इमेज जनरेट करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडियन फ्लैग बना दो तो आप देख सकते हैं इमेज क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। तो इस वाले प्रोसेस में 5 से 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक का टाइम लग जाता है। अभी आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है, जितना आप टफ प्रॉम्प्ट देंगे उतना ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने कितना सुंदर हमारे देश का फ्लैग यानी हमारा झंडा इसने क्रिएट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो आपने इमेज जनरेट करना भी सीख लिया। अब यहाँ पे हम नए चैट पे क्लिक करते हैं और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी बता देता हूँ। उसके लिए आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। क्रिएट इमेज, थिंकिंग, डीप रिसर्च। तो आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपको और अच्छे से आंसर दे पाएगा। जैसे वेब सर्च कर रहे हैं, स्टडी रिलेटेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइल भेजनी है तो आप यहाँ से फाइल भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं और कैमरा से कैप्चर करना मैंने आपको सिखा ही दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है।